देखिए, कुछ दिनों से डीएसटी के पास इस तरह की सूचनाएं थी कि एलपीजी के जो टैंकर्स हैं, जो गुजरात से लोड होकर के एलपीजी लोड करके और तत्पश्चात उदयपुर और कोटा के जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहाँ पर फर्दर ये अनलोड करके और आसपास के ज़िलों में एलपीजी सिलेंडर्स में भर के सप्लाई की जाती है। ये एलपीजी के टैंकर मार्ग में रुक करके और अवैध तरीके से एलपीजी को निकाल करके और सिलेंडर में भरकर उसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, बेचा जाता है। चूँकि सूचना काफ़ी गंभीर थी, एलपीजी जैसा आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, और अभी कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व जयपुर में एक गंभीर घटना की हुई, जिसमें कई निर्दोष लोगों की इस मामले में टैंकर में विस्फोट से कई लोगों की जान भी गई। तो सूचना चूँकि जो गंभीर थी, तो डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू ने अपनी टीम के साथ पिछले कई दिनों से इस आसूचना को डेवलप किया, और डेवलप करने के पश्चात कल देर रात्रि थाना वल्लभनगर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित एक पंडित होटल थी, वहाँ पर दबिश थी, और दबिश देने पर वहाँ पर 4 एलपीजी के टैंकर जो एचपीसीएल के थे, जो भरूच गुजरात से लोड होकर के और कोटा बॉटलिंग प्लांट की तरफ अपने रास्ते में थे, इन बिटवीन इस पंडित होटल के पास में जाकर के ये वहाँ पर कुछ एलपीजी अनलोड करने का उन्होंने अपना एक जुगाड़, सिस्टम या एक मैकेनिज़्म बना रखा था। उस सिस्टम के माध्यम से वे एलपीजी सिलेंडर भर रहे थे। मौके पर एक टैंकर से कई सिलेंडरों में एलपीजी भरते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। साथ साथ लगभग 60 से ज़्यादा सिलेंडर वहाँ मौके पर मिले। ये सभी सिलेंडर कॉमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर थे, और इनमें से कुछ सिलेंडर्स में ये एलपीजी भरी जा चुकी थी। शेष 3 टैंकरों से भी एलपीजी बारी बारी सिलेंडरों में ट्रांसफ़र करके और सप्लाई की जानी थी। मौके पर डीएसओ को बुलाया गया, एचपीसीएल के अधिकारियों को बुलाया गया, थानाधिकारी वल्लभनगर और सीओ वल्लभनगर भी मौके पर आए, और उनके द्वारा ये कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी पर यह पता लगा कि ये जो सभी एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, इनमें लगभग 17,000 टन 17,000 मेट्रिक टन एक टैंकर के अंदर एलपीजी आती है। और जब एलपीजी को वहाँ से लोड करके ड्राइवर को हैंडओवर किया जाता है, तो बाकायदा उनके सभी नोजल्स के ऊपर, पाइप्स के ऊपर एक सील की जाती है, और सील करके बाकायदा उसका फ़ोटो लेकर के चालान के अंदर उनको उसकी क्वांटिटी और सील करके उसकी ड्राइवर के सिग्नेचर्स लेकर उन्हें हैंडओवर किया जाता है। प्रत्येक गाड़ी पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीएस भी लगा होता है, और ये जीपीएस से उनके रूट के, उनके मूवमेंट को वहाँ संबंधित बॉटलिंग प्लांट से, जहाँ से लोड हुआ है, वहाँ से मॉनिटर भी किया जाता है। हालांकि ये जानकारी अनुसार ये अपने रूट पर थे, और जो टैंकर था जिससे ये अनलोड होती पाई गई सिलेंडर्स में, वहाँ पर उसकी सील भी टूटी पाई गई है। और मौके पर हमने जो 4 ड्राइवर थे, इन चारों टैंकर के, उनको गिरफ्तार किया है। साथ साथ जो पंडित होटल जो संचालित कर रहे थे, जो इस पूरे तंत्र को, इस पूरे अवैध गतिविधि के केंद्र को संचालित कर रहे थे, उनमें मुख्यतः एक मनोज सुथार है और दूसरा एक कृष्णाराम बिश्नोई है। हम सामने आए और रजिस्टर से उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी भूमिका की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर देखिए, ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर 4 टैंकर, जिनके अंदर 17,000 मेट्रिक टन एक ही टैंकर के अंदर एलपीजी हो, और वो इतने स्वच्छंद तरीके से, फ्रीली तरीके से हाईवे के मेन होटल पर इस तरह से एलपीजी को अनलोड कर रहे हैं, और इतने आसपास रिहायशी क्षेत्र भी था, तो उस दृष्टि से काफ़ी गंभीर मामला था। तो इसमें
अब यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या भूमिका है, साथ साथ बॉटलिंग प्लांट के लोगों की क्या भूमिका है, साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर जिसने HPCL से कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस माल को लोड करके और वापस बॉटलिंग प्लांट में अनलोड करने का, उन लोगों की क्या भूमिका है, ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम जो वहाँ HPCL के सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी जांच करने के लिए इसमें कहेंगे कि वे भी इस संदर्भ में जांच करें और जांच करके हमें रिपोर्ट दें, और साथ साथ हमारी जांच में भी हम उनका सहयोग दें। ये अभी चूँकि कल रात की कार्रवाई है, एग्जैक्टली उस GPS में क्या रूट था, क्या वे उस रूट को उन्होंने वायलेट किया या डेविएट हुए, वो सब सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर उन्होंने अपने रूट को डेविएट किया है, वायलेट किया है, तो इस संदर्भ में उनसे सवाल पूछा जाएगा और संबंधित बॉटलिंग प्लांट से पूछा जाएगा।